फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर बाय क्लाउज के बारे में कि ऑर्डर बाय क्लाउज क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो पहले हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ क्लाउड दैट हेल्प्स टू मेंटेन रिजल्ट्स एट ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जब हमारा जो रिकॉर्ड होता है डेटाबेस के अंदर, जो टेबल होता है, उसके ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि जो उसका ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पर आपको अगर इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए कि ऑर्डर बाय को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी एक इसका आंसर दे सकते हो बहुत ही स्मार्टली कि इसको हम सॉर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि जो रिजल्ट सेट है उसको हम किस वे में सॉर्ट करेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, यानी कि जब हम ऑर्डर बाय को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कोई चीज़ भी स्पेसिफाई नहीं करते, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं, आप इसको कीवर्ड्स भी बोल सकते हो, जो क्लाउज है वो भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक रिजर्व कीवर्ड है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में ASC, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो टेबल है और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला आपको टेबल दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटाबेस से कोई भी टेबल से डेटा को फेच करते हैं, रिकॉर्ड को गेट करते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में आता है। यानी कि जो उसकी आईडी होती है, जो सबसे छोटी आईडी होती है वो रो आती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी जो आईडी होती है उसकी रो आती है, फिर उससे बाद जो उससे बड़ी आईडी होती है उसकी रो आती है। अब हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को हमें मेंटेन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका देख सकते हो आप कि ये सेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेकंड वाला यहाँ पर रो है, टेबल है, यहाँ पर सेम डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। यानी कि जो लास्ट में यहाँ पर था, जो लास्ट वाली आईडी थी, वो यहाँ पर सबसे पहले आ रही है और इसका पूरा डेटा आ रहा है। फिर ठीक उसी तरह से जो लास्ट में यहाँ पर आईडी है वो सेकंड नंबर पे थी, वो यहाँ पर आ गया, और जो स्टार्टिंग में यहाँ पर रो थी, ये वाली यहाँ पर लास्ट में आ रही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डेटा को मेंटेन करना है। तो चलिए हम पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो पहले हम इसकी सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। सिंटैक्स का बहुत ही ईजी होता है। तो इसका सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा को क्या करना है, गेट करना है। तो हम टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिर आपको बताना है आप कौन को, या तो आप जो टेबल के अंदर सारा डेटा है अगर आपको वो चाहिए तो एस्टेरिस्क का सिंबल यूज़ करोगे। अगर पार्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए तो आप पार्टिकुलर कॉलम का नेम यूज़ करोगे। हम पिछली वीडियोज़ में ये बहुत ही डीपली समझ चुके हैं। फिर फ्रॉम जो कीवर्ड होता है उसको यूज़ करेंगे, फिर टेबल का नाम हम यूज़ करते हैं। फिर हम ऑर्डर बाय जो क्लाउज होता है उसको हम क्लाउज बोलते हैं, ऑर्डर बाय क्लाउज यूज़ करेंगे। और फिर हम यहाँ पर बताएंगे, कॉलम का नाम बताएंगे हम यहाँ पर, कॉलम नेम। और फिर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये वाला इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, फिर आपको टेबल का नेम बताना है, फिर ऑर्डर बाय को यूज़ करते हुए फिर आपको बताना है कि किस कॉलम के ऊपर आप ये जो है सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो। फिर यहाँ पर आप असेंडिंग में, अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो आप ASC को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ASC को यूज़ नहीं करते, केवल ऑर्डर बाय यूज़ करते हो, तब भी ये क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको डेटा को गेट करके देता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपको DESC को यूज़ करना होगा। तो चलिए इस जो यहाँ पर ये क्वेरी का सिंटैक्स हमने लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम वो सेम टाइप करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट, फिर हमें पूरा डेटा चाहिए तो हम एस्टेरिस्क का सिंबल यूज़ करेंगे, फिर फ्रॉम कीवर्ड जो होता है इसको यूज़ करेंगे, और टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉई है।
ये यूज़ करेंगे। फिर हमें ऑर्डर बाय लगाना है। ऑर्डर बाय कॉलम का नाम हम यहाँ पर आईडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आईडी पे अप्लाई करेंगे, आईडी पे। और हमको क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग यानी कि इसका पूरा नहीं लिख के हम शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ पर लिख के जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस फॉर्मेट में जो आपका टेबल है उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सेम क्वेरी को हम सिस्टम पर भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिस्टम पर आते हैं और एक नया विंडो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसका सारा डेटा यहाँ पर गेट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम है हमारा EMP और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेबल का सारा डेटा है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी के लिए ये अच्छा हो। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको मेंटेन करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। अब हमें सेम डेटा किस में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, फिर एस्टेरिस्क का सिंबल, फ्रॉम EMP। अब इसके बाद हमें बताना है ऑर्डर बाय कि हम ऑर्डर जो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय को यूज करेंगे और आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर बाय है इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिजर्व कीवर्ड है। तो हम इसको ऑर्डर बाय को यूज करेंगे। फिर हमें क्या बताना है, कॉलम का नाम तो हम आईडी के ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। जो पहले वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें आपको डेटा को गेट करके देगा। जो सेकंड वाला यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये ऑर्डर बाय के कारण और डिसेंडिंग जो यहाँ पर कीवर्ड है उसके कारण सेम डेटा को रिवर्स करके देगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट वो कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला डेटा है यानी कि ID1 फिर उसका पूरा रिकॉर्ड, ID2 उसका रिकॉर्ड, ID3 यानी कि जो ID3 है उसका रिकॉर्ड, फिर ID4 उसका रिकॉर्ड, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो रहा है, लास्ट वाले में कि सबसे लास्ट का जो यहाँ पर ID थी वो सबसे पहले आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो सेकंड वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को फेच करके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया कि आईडी के ऊपर हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पर दूसरे कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ नेम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ EMP नेम। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो लेटर्स यानी कि जो नेम के स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट में आता है ये उसको क्या करेगा, सबसे पहले आपको डिस्प्ले करा के दिखाएगा। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूट करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि सबसे लास्ट में यहाँ पर शुभम आ रहा है और जो स्टार्टिंग में शुभम आ रहा है उसकी आईडी 6 आ रही है। फिर यहाँ पर नितिन आ रहा है, फिर उसकी आईडी क्या आ रही है, 8 आ रही है। लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि जो जो नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बाय को हम क्यों यूज करते हैं। ऑर्डर बाय को हम बेसिकली सॉर्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। आपको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।